माननीय श्री कन्या सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और हमारे भाई वेद वोरा जी जो हमारे क्षेत्र के भावी निगम पार्षद है, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भाई जसवंत यादव का, चाहे दयाराम जी का और जो गणमान्य व्यक्ति है हमारे गांव से आए हैं सभी का मैं हार्दिक से धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहे दयाराम शर्मा से निवेदन करूंगा कि कन्या सिंह जी स्वागत करें। नहीं वो रिकॉर्डिंग उसमें होगी। भाई राधेश्याम यादव से निवेदन करूंगा कि कन्या सिंह जी स्वागत करें। चाहिए जगत यादव जी, जगत जी हमारे वोरा साहब का स्वागत करेंगे प्लीज आप। वोरा साहब का स्वागत। चाचा नरेश यादव, चाचा नरेश यादव माला देख हमारे माननीय कन्या सिंह जी स्वागत करेंगे। भाई जसवंत यादव जी निवेदन करूंगा कि हमारे कन्या सिंह जी स्वागत करें। माला नहीं पहनेंगे यहाँ ये प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? कैसा हो? अवेश भारद्वाज जी, आशु माला पे कब्जा मत करो। भाई सुनील कुमार शर्मा जी, ये हमारे भाई साहब हमारे बात में कहने का काम करते हैं। यही सब चीज कमाई है। आज तक मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने काम मेरा काम है स्वागत करना। क्यों बाजी, मैं तो स्वागत करूंगा, करवाने का काम तो काम होता। मैंने कहा कि आप लोगों का भाई हो, बच्चा हो, बेटा जो प्रेम आपसे जो आज मिल रहा है हमें आने वाले टाइम में ये आता आपके हाथ में कितना ही करोड़ ये एक्सेस जो है आपके तब तक बनी रहेगी। ये कह रहा हूं जी, चाचा जी कराए थे ना जब आप ट्रेनिंग कराने गए सामने आपको बताता रहा हूं, यहाँ था आपके दे दिए जितना मर्जी मरोड़ लेना। ध्यान रखना पड़ेगा ना, कमल है ना हमारी बात के अंदर कमल, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके जोर से हम जय श्री राम। चाहे मुकेश मित्तल जी मेरे पास है जी। भाई हमारे मंडल अध्यक्ष का भी स्वागत कराओ। हाँ से करवा रहे हैं बिल्कुल। जय श्री राम। मंडल अध्यक्ष का करो। नरेश यादव, नरेश जी पहले मेरे पार्षद का तो कर लो। करवा दी सर, पहले तो सुनिए करवा दिया। आप कर दीजिए सर प्लीज। हमारे कंबोज कर लो। और राव जी आइए, हम नरेश भाई उत्तम राव जी का स्वागत करेंगे। आप कर दो, तरक्की करो, खुश रहो, आगे बढ़ो। अब ये बड़ी बात मेरी अब भाई को भाई हमारे 8 रुपए की तरफ से देवेंद्र भाई उन्हीं को बुलवाए, मेरे बात उन्हीं का ही है। अरे इधर आओ ना, आओ ना, सेवा तुम करते हो समाज की, सर अपने मैं भी करता हूँ ना भैया। फोटो देख अच्छी आएगी ना दोनों भाइयों में। अंदर दिखा ना, ये देखा ऐसा सेवा को मुझे मिल जाए और जनता का सेवा आगे फोटो क्यों ये
सब अच्छी फोटो खिंचवा। रुपेश यादव, इधर आओ, इधर वहां मत भागो भाई, उधर देखो, आपकी टोपी के साथ काली। रुपेश यादव, बस आपका फोकस करने आओ। राजपाल जी आ गया आज खुद से देखो भाई का राजपाल जी इधर आओ, आजा भाई साहब आगे, आजा प्रभु जी आगे, पहले आप इधर आ जाओ, मैं पहनूंगा, आप इधर आओ, तो उधर देखो, जय श्री राम, मेरा बड़ा स्वागत हमारा नेता कहता हमको जय श्री राम। भाई एक गवाना जी हमारे बीच में 2 बार रह चुके पार्षद, पूर्व चेयरमैन, मान लिए आइए गवाना जी, तालियां बजाइए गवाना जी। मुझे मेरे साथियों का स्वागत करने का टाइम मिल गया। अगली बैठक कहाँ है? ओर से मैं हमारे बीजेपी प्रत्याशी श्री कन्हैया सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और यहाँ के जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनके संपूर्ण सहयोग, हर किस्म का सहयोग जो है उसके लिए मैं उनको आश्वस्त करता हूं। आने वाले टाइम के अंदर पूरा ग्राम, ज्वालाडी ग्राम तन मन धन से आपके साथ रहेगा और आपके लिए विजय कामना, ये हमारी इच्छा है। और उम्मीद करता हूं जो भी हम लोगों की समस्याएं जो कुछ ग्रामवासियों की हैं, जब भी कभी हम लोग के आपके पास पहुंचेंगे, हम लोग जो है आपके पास एक्सेस रहेगी और हमारी उन समस्याओं का निवारण होगा। यही इसी कामना के साथ और शुभकामनाएं जो है पुनः आप लोगों को जो है बहुत जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको हम प्रेषित करते हैं, और जो हमारे जवान साथी हैं उनका पूर्ण सहयोग और पूरी शुभकामनाएं आपके लिए, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। जय श्री राम। मैं एक बात कर्नल साहब को एक बात बताना चाहता हूँ जी, हमारे गांव में 3 बूथ है जी, 3 बूथों में 1500 वोट है, 1500 वोट है, और हमारी जो है इसकी जरूरत नहीं है, हमारी तकरीबन 80% पोलिंग होती है जी, और तीनों बूथों पे हर दफा हम जीतते हैं जी, निगम में भी जीतते हैं जी, और अपने लोकसभा में तो बहुत अच्छी वोटों से जीतते हैं जी। और अब की बार आपको पूरा आश्वासन दे रहे हैं, तीनों बूथों पे हम आपको विजय श्री बना के भेजेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी जर्नैल सिंह जी का स्वागत गांव की तरफ से करता हूं, और इनको आश्वासन दिलाता हूं कि हम आपको गांव की तरफ से तो जिता के भेजेंगे। बाकी आपका के बारे में लोगों ने जो सुना है तो आपकी जीत तो पक्की है, आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं माननीय कन्हैया सिंह निवेदन करूंगा 2 शब्द वो भी अपने विचार व्यक्त करें। वही लोग हैं, अगली बैठक में 1 मिनट की बात है ना, बोलना नहीं है मुझे। साथियों मैं सिर्फ आपसे एक ही शब्द बोलना चाहता हूं। कर्नैल साहब को जो 4 भाई भगवान ने बनाए हैं ना, वो चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों भाई मिल जाओ, इनकी जीत पक्की है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अनुमति है, बोलो भाई साहब। शांति। 1 मिनट भाई।
जय श्री राम। मेरे बड़े भाई पिता तुल्य दयाराम शर्मा जी, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। राधे श्याम यादव जी, जगत यादव जी, एक बार परिचय भी हो जाएगा तो फिर भूलूंगा नहीं। नरेश यादव जी, जसवंत सिंह जी, दो हैं नाम दोनों इसी में है। जसवंत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। सुरेश यादव जी, जय वैष्णव जी। अवधेश भारद्वाज जी, अवेश भारद्वाज जी, प्रणाम भाई साहब। सुशील शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, प्रणाम भाई साहब। सुनील शर्मा जी। रुपेश यादव जी, नमस्कार भाई साहब। आप कहाँ पीछे रह गया, आगे आ गए। अरे वाह। सारा अरेंजमेंट इसी का करा हुआ है। राकेश यादव जी, राकेश यादव जी, मुकेश मित्तल जी, भाई साहब सभी मिलना। हमारे बीच में मेरे युवा साथी, मेरे युवा नेता, जब भी मैं मिलता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश के भविष्य हैं ये लोग। मेरे साथ और उनके साथ मेरे छोटे भाई, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष रावत जी, और पार्षद नहीं है, सेवक हैं विनीत वोरा, जिसको अभी पीठ पीछे नहीं, इनके सामने मुझे बोलना नहीं चाहिए। मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि मैंने विनीत वोरा को फोन किया और उसका फोन कॉल वापस ना आया हो। एक भी आदमी नहीं मिला। तो ये कार्यशैली और सेवा की धारा बताती है कि उसने अपने आप को कितना समर्पित आप लोगों के बीच में किया हुआ है। अब रही मजबूरियों की बात, कि एक पार्षद की बहुत सारी मजबूरियां होती है। पैसा आता है तो काम करा पाता है, कोई 5-7 रुपए का काम तो होता नहीं, रोड सीवर का बहुत महंगा काम होता है। अभी मैं पीछे सुबह एक बैठक ली थी छोटे भाई के साथ। जो पौधे होते हैं उनकी ट्रिमिंग करानी होती है, बड़े हो जाएं तो कट जाते हैं, वो कटवा रहा था। इन बदमाश आदमियों ने कंप्लेंट करके किसी तरह का विनीत वोरा का काम रुक जाए, पुलिस भेज के पर्यावरण वालों से उनका वो भी काम रखवा दिया। सीवर की समस्या मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले 1 मंजिल मकान होते थे, 2-3 लोग रहते थे। अब 4-4 मंजिल मकान हो गए। पाइप वही छोटे छोटे हैं, कहीं टूटे हुए हैं, और वहाँ पानी की पाइप कहीं से जाती है उसके साथ में से, वो उसी में मिलकर के टूटियों में पहुंच रहा है। बड़ा बदतर जीवन हो गया है, क्योंकि 2 चीजें तो चाहिए जीने के लिए। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब कितनी हवा चाहिए जीने के लिए? एक दिन में प्योर 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए आपको। सुन रहे हैं आप? 100 लीटर। आपने ये जानकारी दी है, डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दो। डॉक्टर नरेश बहुत बड़े समाज सेवी हैं, 19 हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन समाज का काम सबसे पहले करते हैं। गरीबों के लिए फ्री सेवा करते हैं, कोई गरीब चला जाए फ्री इलाज होता है। और एक और इन्होंने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया, पक्षियों के लिए हॉस्पिटल बनाया है। किसी को कोई पक्षी आपको कहीं कैसे नजर आ जाए, जो बीमार हो, गिर गया हो, घायल हो गया हो, डॉक्टर साहब का नंबर व्हाट्सएप पे भेज देना। भाई कहाँ है हमारा लड़का निहाल? डॉक्टर साहब का नंबर सबको भेज देना। किसी भी पक्षी, ये भी सेवा है ना। आप किसी को बोलते हो, किसी को 2 रुपए देते हो, वो आपको धन्यवाद बोलता है, लेकिन जब पक्षी को देते हो तो उसकी आत्मा से भगवान की आवाज निकलती है, वो जो डॉक्टर नरेश को आशीर्वाद मिलता है। हमारे विशु भाई छोटे, अभी बात रही समस्याओं की। समस्या, क्या आपको लगता है अगर ये दोबारा एमएलए बन गया तो समस्याएं हल हो जाएंगी दिल्ली की? क्या आपको लगता है? क्या 15 साल में हुई नहीं सर जी? 15 साल में हुई नहीं है। मतलब लगता नहीं है ना हो जाएंगी? तो दोबारा बेवकूफ बनेंगे क्या आप लोग? नहीं बढ़ेंगे जी। हाँ जी। तो ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाए? जो कोई आपने सुबह तरीका बताया था जी, चावल लेके जाएंगे घर घर जी, और लोटे में डलवाएंगे जी। कि इस बार वोट
राष्ट्र निर्माण के लिए। राष्ट्र निर्माण के लिए, इस बार वोट राष्ट्र निर्माण के लिए, इस बार वोट राजधानी निर्माण के लिए। दुनिया की सबसे गंदी राजधानी इस बदमाश ने दुनिया की सबसे गंदी राजधानी बना दी है। दुनिया की सबसे गंदी राजधानी दिल्ली है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जीने के लिए 500 लीटर गैस ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, लेकिन हमें मिलती है सिर्फ 210। 300 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर जाती है तो आदमी बीमार होगा कि स्वस्थ होगा? बीमारी होगा ना। डाटा बताता है स्वस्थ से स्वस्थ आदमी की आयु 5 साल कम होगी दिल्ली की, और जो बुजुर्ग है उनकी 12 साल उम्र कम हो गई है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी 12 साल उम्र कम हो गई है। तो हम पैसा किस लिए बना रहे हैं? बच्चे पैदा होंगे, 14.5% दिल्ली के अंदर बच्चे डायबिटीज से पैदा हो रहे हैं आज की डेट में। आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा डायबिटीज पैदा हो गया। किडनी खराब, डायबिटीज हो रही है, किस लिए हो रही है? ना पर्यावरण सही है, ना पानी सही है। मानते हैं कि नहीं मानते भाई? अरे भाई बताओ, तो आपकी दिल्ली की हवा साफ है क्या? ऐसे ही रखोगे क्या? एक तरफ 2 व्यक्ति आपके सामने, एक है अरविंद केजरीवाल और दूसरा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो बोलता है पत्थर की लकीर। अगर किसी भाई को, मुझे पता आप बीजेपी वाले बोलोगे नहीं, लेकिन ये बहुत भयानक आदमी, इतनी मीठी मीठी बातें करके लोगों को जादूगर की तरह बना जाता है। 5 साल फिर हम देखते रहते हैं, अरे आंखें खुल गई तो जादू दिखा के चला भी गया। ये खासियत है अरविंद केजरीवाल की। क्यों लोग ऐसा बहका के चला जाता है, लेकिन अब की बार जनता इसकी बहकावी में नहीं आएगी। उसके कारण बता देता हूं मैं। सरकार बनानी बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी का विजन है कि दिल्ली को भी दुनिया के सबसे बढ़िया राजधानी बनाएंगे। भाई साहब, आपको ये यकीन है ना बना देंगे? नहीं बनाएंगे। अब ये चिंता आप लोगों को करनी है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई कंबोज जी बैठे, मैं नाम लेना भूल गया था, क्षमा प्रार्थी हूँ भाई साहब। हम क्यों जीतेंगे मैं ये बताता हूं। मैं सिर्फ इस विधानसभा की बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये पंजाब में बोल के आया बहनों को 1000 रुपए देंगे, 2 साल हो गए, वहां जीत के आ गया, वहां जाके देखा भी नहीं, ना दिया। तो लोगों का यकीन तो उठ चुका है। यकीन छूटने की तो बात छोड़ दीजिए। और दिल्ली में बोला 2100 रुपए बहनों को देंगे। दिल्ली के अंदर 42 लाख बहनें हैं। कितनी है? अगर 42 लाख बहनें, ये सोचे हमें 2100 मिलेंगे, तो उसमें से 10-20 लाख तो इसके बहकावे में आ ही जाएंगी ना? नहीं आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी? लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को, बहनों को क्या समझाना, मैं आपसे ये कहने आया हूं, अपनी धर्म पत्नी से बात करें, अपनी बहन से बात करें, और वो 2 बहनों तक पहुंचाएं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का वादा किया देने के लिए, और दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ के घाटे में चल रही है कि नहीं है? पता है ना आपको दिल्ली सरकार घाटे में है। तो 2100 कहां से देगा मुझे बता? आपके पास है कोई ऐसी जादू की छुरी जो दे दे सबको? लेकिन दूसरी तरफ जो इसके यकीन कोई करेगा नहीं, बहनों को आप लोगों को बताना है। जो इसकी बातों पे विश्वास करेगा नहीं, दूसरी तरफ आपको बताना कि नरेंद्र मोदी 8 तारीख से 2500 रुपए बहनों को देना चालू कर देगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आप भी और बहनें भी, माताएं भी, बेटियां भी अरविंद की बजाय नरेंद्र मोदी पे विश्वास करती है कि नहीं करती हैं? लेकिन इस बात को पहुंचाएगा कौन उन तक? अनपढ़ बहनें हैं ना, वो बोर्ड तो देख लेती है। इतना फ्रॉड आदमी, इतना फ्रॉड किया हुआ आदमी। दिल्ली में आपने देखा होगा कि सब जगह इसके बोर्ड लगे हुए हैं। स्टैंडर्ड जान के भी बोर्ड लगे हुए हैं। आज मुझे मेरे किसी साथी ने कहा कि भाई साहब इसके तो इतने बोर्ड लगे हैं, तो आपका एक भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब, मैंने तो मेरे बोर्ड लोगों की आत्मा पे लगाए हुए हैं, उसको कोई निकाल नहीं सकता। मेरे भाई के इतने हाथ मजबूत कर दूंगा, कोई काम करना आपको फोन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पहले से ही काम कर जाएंगे मेरे भाई आपके बीच में। तो नरेंद्र मोदी पे विश्वास या केजरीवाल पे विश्वास? लेकिन इस बात को पहुंचाना तो पड़ेगा ना। क्यों भाई साहब? पहुंचाना पड़ेगा नहीं पहुंचाना? अपने घरों में से चर्चा शुरू करें
अपने युवाओं में चर्चा शुरू करें। एक होली पे सिलेंडर फ्री, एक दिवाली पे सिलेंडर फ्री। हर गर्भवती बहन को 21,000 रुपए उसी समय सूचना दे दे कि मैं पेट से हूं, उसी समय 21,000 रुपए उसके खाते में आ जाएंगे। हमारे टैक्स का पैसा हम अपनी बहनों में बांट देंगे, ज्यादा बेटर है कि मदरसों में भेज दें? बहनों में बांटना ज्यादा बेटर है। अपना जो टैक्स का पैसा है बहनों में बांट दें या मदरसों में भेजें? बहनों में। तो ये बात कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे। हमारे टैक्स का पैसे से हज हाउस बनने चाहिए कि मंदिर बनने चाहिए? हाँ जी, मंदिर बनने चाहिए। मंदिर बनने चाहिए ना। भाई साहब, एक तरफ आपके बीच में भ्रष्टाचारी, जेल काटने वाला, लूटने वाला, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, दवाइयों में घोटाला करने वाला, मोहल्ला क्लिनिक को बर्बाद करने वाला, पैसा लिया सरकार से और सब खा गए, एक तरफ वो व्यक्ति है और दूसरी तरफ आपका छोटा भाई, बड़ा भाई ये सनातनी है। आप इसका आशीर्वाद दे करके मैं भाई साहब आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाई साहब का आशीर्वाद तो मुझे 4 महीने पहले मिल गया था, घर पे चाय पीने गया था एक दिन, उनका आशीर्वाद ऐसा मिला जबकि मैं तो आप टिकट ले आओ जिताना हमारा काम। और मैंने कहा था टिकट का तो मुझे नहीं पता, मैं तो मंदिर के बहाने से आया था, मंदिर का काम था, मेरा मंदिर प्रकोष्ठ का अधिकारी था, वो उनके यहाँ ले गया, बोला जी इनको मंदिर का काम देंगे, और इन्होंने वहाँ टिकट की बात चालू कर दी। मैं मंदिर का अधिकारी बनाने गया था इनको, और इन्होंने कहा जी आप तो टिकट ले आओ। मैंने कहा जी मैं टिकट टुकट का मुझे पता नहीं, मैं तो मंदिर का काम आपसे सीखने आया था, सेवा का काम सीखने आया था, कोई टिकट विकट करना ध्यान में था कभी ना ध्यान सोचा। सेवा कर रहा हूँ, मंदिर प्रकोष्ठ का काम है, उसके बहाने से इनके पास घर पर गया था। हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के एक अधिकारी थे दूसरे जिले के, वो मुझे लेके गए कि भाई साहब चलेंगे और उन भाई साहब को निवेदन करेंगे। अब वो थोड़ा रिटायर हो गए हैं तो खाट पे बैठे बैठे सब अपने मंदिर के सनातनियों को फोन करेंगे, अपनी चर्चा फैलाएंगे। आप समझे कि नहीं समझे? तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को, आज मुझे थोड़ा भागना था इसलिए भैया को नहीं बुलवाया मैंने, लेकिन इसके सो तो आप सुनते रहते हो, इसके विचार इतने प्यारे हैं और मुझे इनको सुनने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि आप तो खुद ही कह रहे, तो फोन 1 मिनट में उठा ले, इनका काम बोल रहे। जय हो, जय हो, बोलो जय श्री राम, बोलो विनीत वोरा।